मेजर प्रायोरिटी होती है। तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी एमडी में करंटली तो 6.3 दिखाई है। कुछ चीजें हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे कैमरा हो गया, बैटरी चीज जो मैंने भी आपको दिखा दिया 60,000 पूरी कार की नहीं। और मतलब क्वालिटी एक बात बताऊं, ये मैं चाहे सबके लिए बोलूंगा कि जो फीचर्स होते हैं ना, कि कंपनी से करती है ना, जहां के पास फीचर आपके जैसे पैसे बस खींचना चाहती है, फीचर जैसे ये डांस वगैरह सब कोई यूज नहीं होता भाई इंडिया में, मतलब आसपास कभी बार 19-20 ऐसे पहुंच जाती है, उसके अंदर पूरा रबिंग पॉलिशिंग सब करवा देता है। अच्छा, रबिंग पॉलिशिंग सब कुछ दूर जाता है, थोड़ी ऊंची गाड़ियां पसंद है, और फॉर्च्यूनर थोड़ी ज्यादा महंगी है, मेरे पास पैसे भी थे नहीं, बट होते भी तब भी मैं फॉर्च्यूनर की तरफ ज्यादा नहीं, क्योंकि सिटी लैंग्वेज में मैं पर्सनली पसंद करूंगा कि लग्जरी गाड़ी की तरफ चलूं। मतलब इसकी जो ड्राइविंग उनके पास वो लद्दाख लेके गए थे अपनी मोटर टेम्परेचर नंबर। और आजकल इंडिया का मोदी जी के राज में हेलो भैया, मैं श्याम अरोड़ा। आज की वीडियो में हमारे पास है VW की एक जो नई ट्रेंड में गाड़ी आने लगी है थोड़े थोड़े टाइम में, पर हार्डली में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी VW 2.0 स्ट्रेटजी के अंदर। अब इस जो VW ने लॉन्च कर दी टाइगून और वर्टस। अब वर्टस पर्सनली बहुत लोग इसे पसंद कर रहे हैं। टाइगून हालांकि क्रेटा के सामने इतनी ज़्यादा सेल्स शो आउट नहीं कर पा रही है, पर वर्टस ने जरूर एक शो शॉपर बन गई अपने सेगमेंट में। अब इस गाड़ी को अच्छे से हम रिव्यू लेंगे। आप देख पा रहे होंगे वर्टस थोड़ी यूनिकली मॉडिफाइड भी हो रखी है। इस पर एक्चुअली मैट PPF हो रखा है, जिस वजह से आप इसका मैट एक लुक आ रहा है और बहुत ज़्यादा एलिगेंट, बहुत अच्छा चांस आ रहा है गाड़ी का। तो अब उससे पहले इस गाड़ी के बारे में सारी डिटेल्स लेने वाले। अब मिलते हैं इस गाड़ी के ओनर से, निखिल अरोड़ा भैया से। हेलो भैया। बढ़िया भैया, आप बताओ। तो भैया आप अपनी थोड़ी गाड़ी की स्टोरी बताओ कि आपने इसी गाड़ी को चूज क्यों करा। और मेरे हिसाब से आप पर्सनली जेटा ऑन करते रहे इससे पहले, तो ये थोड़ा एक डाउनग्रेड है एक सेगमेंट का उस प्रीवियस कार से। तो और VW की पहले क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आती थी और अब थोड़ी डाउनग्रेड हो गई, उसके बारे में क्या कहना है आपका? वो देखो आजकल हर कोई कॉस्ट कटिंग तो कर ही रहा है, मैं बताऊं। बट चक्कर क्या है, मैं जेटा के बाद इसीलिए मैंने वर्टस ली, और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने ऑक्टेविया देखी, बट वो मेरी जेटा की रीसेल अच्छी नहीं दे रहे थे, तो फिर मेरे को वर्टस पे शिफ्ट हुआ। और थोड़ी ऑक्टेविया थी भी प्राइसियर साइड पे, 34 की मुझे ऑन रोड पड़ रही थी, तो फिर वर्टस ही शिफ्ट करा। और कलर मेरे को यही चाहिए था, डार्क। इसके चक्कर में मैंने 2 महीने वेट भी किया, क्योंकि उस वक्त पे अवेलेबल नहीं था ये। मतलब इसमें ब्लैक कलर नहीं आता, वो थोड़ा आपको ब्लैक कलर की चॉइस रहती है आपकी मेरे हिसाब से। नहीं, ब्लैक वैसे कह लो रह लेती, सही कह रहे हो आप। बाकी ये कलर भी मुझे बड़ा पसंद आया। फिर इसमें मैंने मैट PPF करा दिया था, सेरामिक करके दी थी उन्होंने, बट इस पे छोटे छोटे स्क्रैच लग रहे थे। फिर भी मैंने बोला चलो फिर कंपनी सेरामिक होके आई थी। हाँ, कंपनी वालों ने इतना रिगार्ड रखा था कि उन्होंने सेरामिक करके दी थी। अच्छा, उसका एसेसरी पैकेज में था या कुछ चार्ज? फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने। एक्चुअली क्या हुआ था, ये गाड़ी 19 को खड़ी हो गई थी। मेरे डैड का बर्थडे था 26 सितंबर को, तो मैंने उसी वक्त उनसे डिलीवरी मांगी थी। तो उन्होंने बोला जब तक आपका वो आता है तब तक मैं आपको एक सेरामिक करके दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी तरफ से छोटा सा ऐसा रिगार्ड था उनका एक तरफ से, एक अच्छा जेस्चर था। वॉक्सवैगन अगर ऐसे डीलर्स जेस्चर कर रहे हैं, पर्सनली मैं बताऊं, जब हमने क्रेटा ली थी या फिर मारुति की हमने कार ली थी बलेनो, तब इतना कोई जेस्चर हमें देखने को नहीं था, केक भी मतलब नहीं आया था। तो अगर VW ऐसे जेस्चर्स लेगा इंडिया में, तो इंडिया में फिर से सक्सेसफुल हो सकता है। तो अब जेटा, और अगर मैं अपनी पर्सनल राय बताऊं कि जेटा और आपका जो डाउनग्रेड था, पर्सनली मुझे डाउनग्रेड लगी नहीं है, क्योंकि जो इसका प्रीडेसेसर थी वो थी वेंटो, पर वेंटो के हिसाब से इसके डायमेंशंस बढ़ गए हैं, इंजन बढ़ गया है, तो मतलब एक बीच की कार आ गई है। जेटा से कंपेयर करना वो अलग चीज हो गई, ये वेंटो से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अपग्रेड है, प्राइस पॉइंट में भी अपग्रेड है। और बाकी लोग कहते हैं कि हाँ क्वालिटी भी रहा, थोड़ा सा वो हो गया, ऐसा कहते हैं। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई वेंटो में मैं बैठा, उसमें भी प्लास्टिक ही था, कोई उसमें अंदर सॉफ्ट टच देते नहीं थे। इसमें भी नॉर्मल वही प्लास्टिक यूज किया। हाँ, थोड़ा सा लाइट कर दिया वेंटो के कंपैरिजन, क्योंकि पोलो वेंटो में मैं जैसे हो ना तो थोड़ा ठोस था, इसमें थोड़ा सा हल्का कर दिया। बट अभी जो क्रैश टेस्ट रेटिंग आई है हार्डली में ही, तो 5 स्टार रेटिंग इस कार ने करी है। तो सेफ्टी वाइज तो वॉक्सवैगन बहुत अच्छा जा रहा है इंडिया में। बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज करा था कि इनकी क्रैश टेस्ट रेटिंग इतनी अच्छी नहीं आ पाएगी, पर अब अच्छी आ गई है, तो उन सबको एक जवाब मिल चुका है। तो अब जैसे भी आपने लिया 1.5 वाले इंजन लिया है, तो अब इसमें जो DCT ट्रांसमिशन आता है, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, तो अब उसमें एक प्रॉब्लम आती है, मतलब DQC 200 है, तो जब उसको ओवर रेव करते हैं या फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हीट हो जाता है, वो ड्राई क्लच है बेसिकली। अभी बेसिकली मेरे को ऐसी दिक्कत आई नहीं। मैं अभी जब ड्रैग रेस करा था यज्ञ भाई वगैरह के साथ, सबके साथ, तो तब हुआ था कि एक उनका वो आ गया था, बट वो मुझे फॉल्ट पता चला, वो इंजन के अंदर से वायर कोई लूज थी। तब नई आई थी ये वायर लूज थी। वो जब PDI के लिए जाती है ना, तब वहाँ पर ढंग से उन्होंने शायद चेक नहीं किया था, तब लाइट आई थी। ओवर हीट की तो लाइट नहीं आई थी। अच्छा, इंजन की कोई वायर लूज थी? वायर लूज थी वो स्टार्टिंग से, उन्होंने बस वो हल्का वो करा, स्कैन और करके दे दिया था। तो मतलब जब आप गए इस प्रॉब्लम को लेके VW की सर्विस सेंटर, तो उनकी हॉस्पिटैलिटी कैसी लगी आपको? आओ सर बिल्कुल ही, मतलब कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बस आया, देखो मेरे पास पहले भी जेटा थी ना, तो मेरे को कभी वोक्सवैगन से सर्विस की शिकायत थी नहीं। लोग बोलते थे कि भाई सर्विस ऐसी है, सर्विस वैसी है, इतनी महंगी है। मेरे को देखो पर्सनली लगता नहीं था। मेरे को लगता था कि अगर आप वो गाड़ी चला रहे हो ना, तो समझ लो ऑडी चला रहे हो। तो हाँ, मतलब ऑडी ग्रुप सब वॉक्सवैगन के अंडर ही आता है, वो वाली फील आती है। कि अगर आप ये लेकर वो करा रहे हो, तो अब तो उन्होंने सर्विस पैक निकाल दिए 25-28 हज़ार रुपए का, 4-5 साल तक फ्री सर्विस कराओ। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा हैसल फ्री है। 1000 किलोमीटर कार को ड्राइव कर लिया है। तो अब आप इसकी कॉम्पिटिटर है स्लाविया, तो उसमें ना जाने का क्या आपके क्या कारण थे?
स्लाविया ना जाने का रीज़न यही था कि मैं जैसे स्कोडा में देख रहा था ऑक्टेविया, और स्लाविया में पता क्या था, अब तो वो मतलब छोटी स्क्रीन दे रहे हैं जो बेस मॉडल में देते हैं ना, हाँ। वही टॉप मॉडल में स्क्रीन दे रहे हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। थोड़ा वो उनका हो गया था, तो इसीलिए मेरा एक ये रीज़न हो गया था कि यार इतने महंगी गाड़ी लो टॉप मॉडल, उसके बाद भी वो बटन वाली स्क्रीन लो आज के टाइम में 4-5 इंच वाली। बस आपका यही मतलब एक रीजन था कि आपने स्लाविया को रिजेक्ट किया। प्लस वो था कि जेटा चला रहा था वोक्सवैगन से वो, और ये थोड़ी सी स्लाविया से बड़ी है, और अब मेरा पर्सनल जेटा जैसी है थोड़ी, हाँ, तो जेटा जैसी थी मुझे अपनी उस गाड़ी से, तो इसीलिए मैंने वो हो रहा है। अब मैं थोड़े अपने पर्सनल पॉइंट दूंगा स्लाविया वर्सेस वर्टस में। अब जो वॉक्सवैगन ग्रुप है वो ज़्यादा मतलब वाइडर नेटवर्क है व्हेन कंपेयर टू स्कोडा, क्योंकि इसकी जो बेसिक लेवल की कार्स भी आती हैं पोलो एंड ऑल, तो थोड़ा वाइडर नेटवर्क मिल जाता है, डीसीएल में भी थोड़ा सा प्लस रहेगी स्कोडा से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एंड दूसरा जो भैया की एज है, यूथफुल एज है, तो इसमें थोड़ी स्पोर्टी स्टांस वाली कार चाहिए होती है, तो वर्टस है वो टुवर्ड्स स्पोर्टियर स्टांस है, एंड वेयर स्लाविया थोड़ी लग्जरियस एंड सोफिस्टिकेटेड क्लास में आती है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था इन दोनों कार्स के बारे में। तो अब जैसे 3000 आपने ड्राइव कर ली है, तो अब इसकी सर्विस चेकअप तो हुआ होगा, फर्स्ट सर्विस चेकअप हुआ, तो मतलब इसकी सर्विस का ब्रेकआउट क्या है, जैसे 1000 पे है, फिर 10000 पे? अभी एक 7000 पे शायद उन्होंने बुलाया था, मेरे को ढंग से याद नहीं, शायद 7000 पे बुलाया था, फिर वैसे 15,000 पे होती है। अच्छा 15 4 साल तक तो सेम ही है, पर उसके बाद जैसे आप जेटा ऑन करते थे तो क्या आ सकती 15 है? साल रहता था, 15,000 किलोमीटर या फिर 1 साल की। नहीं मतलब आ कितनी सकती है सर्विस कॉस्ट, एक्सपेक्टेड क्या है अच्छा, 4 इयर्स के आफ्टर बाद? जैसे मैं जेटा कराता था वो पड़ती थी 19,000 के आसपास की, कभी कभार 19-20 ऐसे पहुंच जाती थी। उसके अंदर पूरा रबिंग पॉलिशिंग सब करवाता था मैं। अच्छा रबिंग पॉलिशिंग सब कुछ इंक्लूड कराता था, मतलब टोटल जो आप सोच सकते हो, वो कुछ पार्ट चेंज नहीं करवाता था, बट रबिंग पॉलिशिंग करवाता। बाकी इस पे भी मेरे ख्याल से 10-12-13 तक पहुंचनी चाहिए, 10-12-13 तक एक्सपेक्टेड आप चल रहे हो। देखो इतना कोई है नहीं, पुरानी कोई गाड़ी नहीं है, किसी को पता नहीं है, और मोस्टली लोग अब जो वोक्सवैगन का पैकेज है वो ले ही ले रहे हैं, क्योंकि समझदार इंटेलिजेंट डिसीजन वही है, क्योंकि और कहीं कहीं जगह तो डीलर एज एन रिगार्ड उन्हें दे रहे हैं कि गाड़ी उनके डीलरशिप से चली जाए। और आ चुके हैं भैया से पूछते हैं ड्राइव वाइज जो इसका 1.5 लीटर का इंजन हमें देखने को मिलता है, उसमें ड्राइव वाइज कैसा लगता है, थोड़ा रिव्यू उसका बताओ भैया। ड्राइव मेरे को पर्सनली इस गाड़ी की खाली एक ही चीज पसंद है, वो है इसकी ड्राइव, और बहुत एग्रेसिव ड्राइव है। देखो डी पे भी चलाओगे ना तब भी बहुत पंची फील होगी, और जब स्पोर्ट्स मोड शिफ्ट कर दोगे बहुत बढ़िया। बस इसका DSG गियर बॉक्स की एक दिक्कत है, ये मतलब ना लॉन्च नहीं होता, और लॉन्च करो तो हीट होने का डर होता है। बस इसके अंदर एक यही इशू है, अदरवाइज इस गियर बॉक्स में कोई और प्रॉब्लम नहीं है। मतलब डी में मतलब ये वाला सिर्फ गियर बॉक्स का, अगर ट्रांसमिशन का थोड़ा इशू रिजॉल्व कर देते तो अच्छा रहता। और बर्थ तो वंडरफुल है, पर फ्यूल एफिशिएंसी इंडियंस के लिए मेजर प्रायोरिटी होती है, तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी MAD में करंटली तो 6.3 दिखा रही है। ये अभी ऑन हुई थी गाड़ी जैसे आप मिले थे, बट हाँ अगर हम जैसे मैं डेली ड्राइव करता हूँ, अगर डेली ट्रैफिक में भी, तो मुझे 11-12 की हंस के दे देती है। तो 11-12 इसके हिसाब से बहुत अच्छी है, क्योंकि जैसे मैं बलिनो ड्राइव करता हूँ सिटी में, जब मैं अपनी ड्राइव करता हूँ, तो विद AC और बम्पर टू बम्पर अगर ट्रैफिक आ जाए तो वो मैक्स टू मैक्स 13 जाती है, उससे ऊपर नहीं जा पाती। तो ये ऑटोमेटिक भी है, उसके बाद ऐसे इंजन के साथ, वंडरफुल इंजन के साथ, तो फिर बहुत डिसेंट एवरेज ये ऑफर कर पा रही है हमें। एंड बस एक्सटीरियर में चल के भैया से अब लास्ट वर्डिक्ट लेते हैं गाड़ी के बारे में। और से वर्डिक्ट आ चुके हैं कार के। अब भैया अगर आपके जो पैसे थे 20 लाख रुपए आज की डेट में आपके पास फिर हो, और आपके पास ऑप्शन हो, आपको नहीं फिर से यही लोगे? देखो इसका कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद है, जैसे कैमरा हो गया, वेंटिलेटिंग सीट जो मैंने अभी आपको सुनाया था काफ़ी ज़्यादा शोर करती है, ये चीज़ें हैं। बट एक्चुअल में फिर भी अगर मेरे पास 20 लाख होंगे फिर से मैं इस पर शिफ्ट होऊंगा, स्लाविया पर भी नहीं जाऊँगा। तो भैया का मुझे ये समझ आया, भैया को ड्राइव क्वालिटी चाहिए, ना कि फीचर्स। जैसे दूसरी कार भी इको स्पोर्ट ऑन करती है। बताऊँ, हाँ एक बार बताऊँ, ये मैं चाहे सबके लिए बोलूँगा कि जो फीचर्स होते हैं ना, कंपनीज क्या करती है ना, रिझा के बस फीचर आपके जैसे ना पैसे बस खींचना चाहती है। फीचर्स के जैसे ये डायस वगैरह ये सब कोई यूज नहीं होता भाई इंडिया में, मैं सही बता रहा हूँ। इंडिया में तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत रेयर एक्सप्रेसवेज होंगे जहाँ पे यूज में आ जाए। बेसिकली यूज किया जाता है मेन इंजन ही है, जब उसके अंदर पावर हो ना तो भाई मजा आ जाता है। आपको गाड़ी पुरानी भी होगी, जब भी आप स्टीयरिंग में बैठोगे ना आपका हमेशा दिल खुश होगा, मन नहीं करेगा बेचने का। तो बस यही था भैया का एक छोटा सा रिव्यू। और लास्ट में पूछ लेते हैं जेटा की रीसेल वैल्यू कैसी मिली थी कुछ ऑडियंस को? 4 लाख रुपए। 8 लाख आफ्टर 9 ईयर्स। आफ्टर 9 ईयर्स 8 लाख रुपए आपको मिल गए? 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपीज। और ली कितने की थी आपने? 18 की उस टाइम पे। तो मतलब इसकी भी अप्रोक्सीमेटली यही रहेगी, क्योंकि वॉक्सवैगन कह सकते हो, बट अगर राह सही चला तो इसको देखो रखेंगे, नहीं तो मेरा जो प्लान है इसको 3 साल के बाद मैं शिफ्ट करूँगा।
लग्जरी कार की तरफ? हाँ मतलब लग्जरी कार तो मैं नेक्स्ट ईयर तक शिफ्ट कर दूंगा, अपनी फोर्ड को बेच के सेल कर रहा हूँ मैं। अब मोस्ट प्रोबेबली सी क्लास की तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा, बट लेट्स सी उस टाइम पे क्या रहता है। मतलब 3 साल के लिए इस बार आपका शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक पे, क्योंकि मेरे पापा को एक्चुअली थोड़ी ऊंची गाड़ियाँ पसंद है और फॉर्च्यूनर थोड़ी ज़्यादा महंगी है। अगर मेरे पास इतने पैसे अभी थे नहीं, बट होते भी तब भी मैं फॉर्च्यूनर की तरफ जाता ना, क्योंकि 60 लाख रुपए में मैं पर्सनली पसंद करूँगा कि एक लग्जरी गाड़ी की तरफ शिफ्ट हो। और एक इंडिया में आजकल लोगों की मेंटेलिटी बन गई है, पर्सनली हमने भी ये चीज़ फील करी है, हमारे साथ भी हुआ है। आजकल लोगों को मतलब वैल्यू ऑफ मनी थोड़ी घट गई है, तो लोग बड़ी जल्दी जल्दी कार शिफ्ट करते हैं। सही बात है। पहले बहुत टाइम तक लोग कार रखते थे, पर आजकल लोग बहुत जल्दी शिफ्ट करने लगे हैं। और 3 साल बाद बेचेंगे तो अच्छी खासी रीसेल मिल ही जानी है, क्योंकि सर्विस पैकेज के अंडर भी होगी, अंडर वारंटी पीपीएफ कराया हुआ है सर्विस पैकेज के अंदर है, कोई किसको भी होगा जैसा होगा। और ड्राइव मेरी सही बताऊँ पेट्रोल की वैसी बहुत कम रहने वाली है। ड्राइव जैसे अब तक सिर्फ 2800 चली है, तो इतनी ऐसा मतलब लगा लो 3 साल तक जो मैं लगा के चल रहा हूँ मैक्सिमम 30,000 तक चलेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। पर भैया जो लेने की सोच रहे सी क्लास, पर्सनली मेरे हिसाब से तो मेरे को सी क्लास से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है कार, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन थे। तो यही था एक छोटा सा रिव्यू वॉक्सवैगन वर्टस का, और कमेंट में बताना आप लोगों को कैसा लगा और आपकी क्या राय है इस गाड़ी के बारे में, वो आप कमेंट में जरूर शेयर कर सकते हैं। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद है तो फटाफट लाइक कर दो। इसके साथ वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। एज ऑलवेज इन द एंड सबका साथ होगा, स्टार्ट बाय बाय, सी या।